एक वीडियो 21 प्रश्न का बना चुके हैं, पहले वो वीडियो देख लें फिर बाद में ये वीडियो देखें। टाइम कम था इसलिए अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपका सही से रिवीजन हो सके और टाइम भी बच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला है, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? आप लोगों को बताना है मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन सी युवा अंग्रेज अधिकारियों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1783, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1996। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1823। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी अतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्स मूलर। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? अभी आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो आप लोगों को बताना है यह गद्यांश किस पाठ का है। ऑप्शन ए है आपका बीच के दांत, ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत से हम क्या सीखे। यह गद्यांश जो है इस पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए कुटूज, ऑप्शन बी आलोक पर्व, ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी अशोक के फूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आलोक पर्व। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी मानवतावादी, ऑप्शन डी यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मानवतावादी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कुटूज, ऑप्शन सी आलोक पर्व, ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी मैक्स मूलर। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास ने कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब ही नहीं होते। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा था? ये इजी सवाल है, लगभग बच्चे जानते ही होंगे। इसका आंसर होगा गौ, छोटी लड़की ने। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है, तो आपको बताना है इनमें से हजारी प्रसाद जी के द्वारा कौन सा निबंध रचित है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी नागरी लिपि। इसका होगा ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? ऑप्शन ए कलिंग प्रदेश, ऑप्शन बी दक्कन प्रदेश, ऑप्शन सी कोकण प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख मिलते हैं? दक्कन प्रदेश से। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न अगला है, किस सदी के आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? ऑप्शन ए 6ठी 7वीं सदी, ऑप्शन बी तो इस प्रश्न का आंसर होगा किस सदी के आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? ऑप्शन डी नंबर 8वीं से 9वीं सदी में हिंदी का मिलने लग जाता है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि गद्य की कौन सी विद्या है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी निबंध। नागरी लिपि जो है वो नागरी लिपि गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निबंध। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा क 1935। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन गो नागरी लिपि। यहाँ आप लोग इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा गो नागरी लिपि। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। ऑप्शन को हिंदी, ऑप्शन खो नेपाली व नेवारी, ऑप्शन गो मराठी, ऑप्शन गो उपयुक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा? सभी, उपयुक्त सभी। ये जो है हमारा देवनागरी भाषा के अंतर्गत सभी हिंदी, नेपाली, मराठी सभी भाषाएं आती है। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के पात्र में बहादुर क्या है? तो आप लोगों को बताना है, बहादुर कहानी के पात्र में बहादुर क्या है? नौकर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उसकी हंसी भरी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किस के संबंध में कही गई है? तो ये